तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के ऊपर सवालों को लेकर के, क्वेश्चनों को लेकर के। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है जो वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 अंक हो वह संख्या होगी। ठीक है, क्या हो मतलब वो संख्या क्या होगी? अभाज्य होगी, सॉरी भाज्य संख्या होगा, या अभाज्य होगा, या सम संख्या होगा, या विषम संख्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी हमें नंबर एक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 216 दिया हुआ है, तो 216 दिया हुआ है तो हम काउंट कैसे करते हैं? ठीक है, तो हम काउंट राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं। ठीक है, तो हमारे इकाई के स्थान पर 6, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है? 6 है, और यहाँ पे इकाई के स्थान पर 0 है। ठीक है, तो क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर दिया हुआ हो जिसके इकाई के स्थान पे जैसे 0, मतलब इकाई के स्थान पे जैसे 1000 में 0 है और 216 में 6 है, जैसे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है ये 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वह संख्या क्या होगी? तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे अगर दिया हुआ हो, जैसे इवन नंबर दिया हुआ हो, सम संख्या दिया हो, तो हम उस संख्या को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? भाज्य संख्या। ठीक है, तो दूसरी क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमें सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या। ठीक है, हमें दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में दिया हुआ है जो 1, 2, 3 और 4 है, तो हमें क्या है? सबसे छोटी सम संख्या। तो हम सम संख्या जानते हैं, सम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड होता है। 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10 सम संख्या में हो गया जो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम संख्या। अब इसमें दिया हुआ है सबसे छोटी सम और अभाज्य, मतलब वो हमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, तो हम इसमें हमें क्या देखना है? सम संख्या भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक क्या है? हमें सम संख्या नहीं है। यहाँ पे देखो सम संख्या क्या होता है हमारा? 2, 4, 6, 8 और 10 ऐसे शुरू होता है, मतलब 2 से डिवाइड होने वाला चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। तो देखिए हमारा इसमें क्या है? सम संख्या क्या है? 2 है और 4 है। ठीक है, बट हमें क्या लेना है? सबसे छोटी सम संख्या और अभाज्य। एक तो हमें सबसे छोटी भी लेनी है और सम संख्या भी लेनी है और अभाज्य भी, मतलब भाज्य नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए हम अगर 4 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमें तो सम संख्या तो होगा बट अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 4 अगर 4 लेते हैं तो हमारा 4 क्या है? 2 से डिवाइड है 2 बार में। ठीक है, बट ये क्या है? 4 क्या होता है? 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ होगा 2। ठीक है, आइए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बोला है वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है कहलाती है। मतलब वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उस संख्या को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, या विषम संख्या कहते हैं, या भाज्य कहते हैं, या अभाज्य कहते हैं। ठीक है, मतलब 2 से विभाजित, मतलब 2 से विभाजित क्या होता है? 2 से विभाजित नहीं होने वाली। ठीक है, तो 2 से विभाजित क्या क्या नहीं होता है? 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, तो हम इन संख्याओं को क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक है, इन संख्याओं को क्या कहते हैं? हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए हम अपने अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं कहलाती है। मतलब वे संख्या जिनके
वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कहलाती है। क्या मतलब इसमें क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हम जैसे एग्जांपल ले लिए हैं 4 और 8, ऐसे हम 2 एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, तो देखिए 4 है तो 4 क्या क्या है, हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और 4 से भी। ठीक है, 8 का भी देखो क्या कर सकते हैं, हम 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं और 8 से भी कर सकते हैं डिवाइड। ठीक है, तो मतलब एक गुणनखंड है। ठीक है, मतलब 4 क्या है, 1 से मतलब क्या बोल रहा है, ये 2 से अधिक। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में, ठीक है, अगर गुणनखंड 2 से ज्यादा, मतलब वो या तो जैसे हमारा अभाज्य संख्या में क्या होता है, ये या तो अपने आप से डिवाइड होता है, या जैसे हमारा यहाँ पे धर लीजिए 3, ये क्या होता है, अपने आप से डिवाइड होता है, या तो अपने आप से डिवाइड होता है 3 से, या नहीं तो 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, 2 गुणनखंड होते हैं, बट यहाँ पे देखिए 4। ठीक है, 4 में क्या हो जा रहे हैं, गुणनखंड की संख्या कितनी हो रही है, यहाँ पे 1 2 3 हो जा रहा है। 8 में देखिए 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 गुणनखंड हो रहा है, मतलब 4 अलग अलग मतलब नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमारा अब अगला एग्जाम्पल है, क्या है, वे संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड। ठीक है, क्या बोल रहा है, वे संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, मतलब एक और स्वयं संख्या, वो कहलाती हैं। ठीक है, मतलब वे संख्या जो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से। ठीक है, तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य या अभाज्य। जैसे हम लोगों ने अभाज्य संख्या के लिए क्या देखा है, 3 हुआ। ठीक है, उसके बाद 7 हुआ है, उसके बाद हमारे 11 हो गया है, 13। ठीक है, ऐसे कर करके जैसे 47 डॉट 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 बहुत सारे हैं, जितने इन्फिनेटिव नंबर तक जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, इन संख्याओं को आप देखिए ध्यान से। ठीक है, या तो ये 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से, ये भी है, या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से। ठीक है, इन संख्याओं को क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या। ठीक है, अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, तो हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, निम्नलिखित में से भाज्य संख्या क्या है। हमारे 4 संख्या दिया हुआ है, 4 नंबर दिया हुआ है, क्या क्या है, 31, 57, 79 और 83। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, 31, 57, 79 और 83। ये तीनों संख्या दिया हुआ है, मतलब 4 नंबर दिया हुआ है, क्या क्या, 31, 57, 79 और 83। ठीक है, तो हम इनको देखेंगे। ये देखिए 31 को देखिए, 31 को देखिए आप, वो किसी से नहीं डिवाइड होगा, या तो ये अपने आप से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से। ये देखिए 79 भी सेम है। ठीक है, ये भी वैसे ही डिवाइड नहीं होगा, और 83 भी अपने आप से 1 से डिवाइड हो गया, 83, ये भी, बट ये क्या है, 57 को देखिए आप। ठीक है, ये हमें 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 19 से भी होगा। ठीक है, माने क्या है, एक गुणनखंड क्या है, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, 57 को हम भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा अब देखिए, चलिए अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या है, वह संख्या जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, हमें एक संख्या दिया हुआ है, कौन कौन सा संख्या दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 5। ठीक है, अब ये यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, वो संख्या न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है, तो वो क्या संख्या होगा, 2।
अब दो को क्यों, दो ही क्यों होगा, इसके लिए भी क्वेश्चन आएगा माइंड में, जी दो ही क्यों होगा। तो ये देखिए, अगर हम 3 को अगर 1 को भी लेते हैं तो एक तो इस नंबर संख्या आ जाता है, या तो एक में ना खुद से ही एक ऐसा चीज है सिर्फ अपने आप से ही होगा, क्योंकि एक में कोई और संख्या है ही नहीं, मतलब गुणनखंड इसका हो ही नहीं सकता, ठीक है। और दो क्या है, या तो एक से डिवाइड होगा या अपने आप से। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, भाज्य संख्या, तो हमारा भाज्य संख्या में 2 आता है बट 3 और 5 नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या लेंगे, 2 को लेंगे, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक है। इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो हम लोगों ने देखा है क्या, भाज्य संख्या और अभाज्य। तो ये देखिए हमारा एक 117, 141, 171, 179, ये हमें 4 नंबर दिए हुए हैं, संख्या दिया हुआ है। तो इसमें से हमें खोजना है अभाज्य संख्या कौन सा है, इनमें से कौन सा डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम 117 को देखें तो ये डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 19 से भी होता है, ये भी 3 से होता है, 1 से होता है, ठीक है, और अपने आप से भी होगा, ठीक है। बट 179 एक ऐसा है, या तो अपने से होगा या अपने आप से होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, 179 को हमारा आंसर होगा अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, ठीक है। क्या बोला है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब हमारे ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। तो हमें अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, ठीक है। बट हमें क्या है, हमें एक रेंज दिया हुआ है, ठीक है। रेंज क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर के 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम अभाज्य संख्या लिख लेंगे, क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, ठीक है। ये हमारा हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है। अब हम इसको काउंट कर लेंगे, क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी, फिर से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 10, 15, 20 और 25, सो हमारा आंसर हो रहा है 15, ठीक है। चलिए हमारा लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है, ठीक है। क्या है, सबसे छोटी सम और भाज्य संख्या। तो हम जानते हैं सम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट 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 बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में 1, 2, 4 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या दिखना है, सम संख्या। तो सम संख्या में हमारा क्या आ रहा है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, ये दिया हुआ है, ठीक है। बट हमें एक कंडीशन दिया है, क्या, सम संख्या चाहिए और भाज्य चाहिए और सबसे छोटी भी चाहिए। क्या है, सबसे क्या हो रहा है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो अगर हम 2 लेते हैं, जैसे हमारा दिया हुआ है सबसे छोटी सम और भाज्य संख्या, तो जैसे 2 लेंगे तो हमें क्या होगा, 1, मतलब ये क्या होता है, अपने आप से कटता है या
1 से कटता है, ठीक है, सॉरी, 2 ऐसा चीज है जो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, बट क्या है 4 क्या दिया हुआ है, 1 से भी कटता है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी, ठीक है। अगर हम यही 6 लेते हैं, अगर इसी को अगर हम 6 लेंगे तो किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, ठीक है। तो या तो हम भाज्य संख्या में अब क्या क्या हो सकता है, 4 ही हो सकता है और 6 को हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। बट 2 को हम भाज्य संख्या नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि 2 क्या है, या तो 1 से कट रहा है या अपने आप से, तो हम इसको अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 और 6 को तो 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी बोल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी में 4 और 6 में से हम 4 को चुन लेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 4, ओके।